कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। तो आज मैं कुछ अपना लिखा हुआ नहीं सुनाने वाली हूँ, बिकॉज मैं आजकल कुछ लिख ही नहीं रही हूँ और लिखने के लिए मूड चाहिए रहता है, वो मूड आजकल है ही नहीं। तो मैं सोचा आप लोग कुछ किसी और का लिखा हुआ सुनाऊँ। ना मुझे पोइट का नाम याद है और ना पूरी पोएम याद है, फिर मैं भी कोशिश करूँगी। तो जब मैं टीचर थी तो मैंने 6th क्लास को एक पोएम पढ़ाई थी। पोएम का नाम था द नेम। तो बिफोर मैं इसको सुनाऊँ, मैंने कहा कि आपको बताऊँ कि मैं क्यों सुनाना चाहती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जिस पे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि ये पोएम में क्या लिखा था। और किसी ने कहा है नाम में क्या रखा है, ये अब पोएम उसके जस्ट अपोजिट है। तो सर पोएम का टाइटल है द नेम। सो इन दैट पोएम, मुझे पोएम पूरी याद नहीं है पर मुझे उसकी समरी पूरी याद है और मुझे उसका पूरा सारांश याद है, और उस पोएम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं सोचा आप लोगों में सुनाती हूँ। सो इसमें पोएट कह रहा है कि सपोज कोई गैदरिंग है और गैदरिंग में 5-10 हज़ार लोग का क्राउड है और कई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कुछ चल रहा है वहाँ पे। और ना उस क्राउड में ना 500-600 लोग एक ही नाम के, सपोज करो राहुल, बिकॉज राहुल इज वेरी कॉमन नेम। तो 500-600 लोग हैं, सबका नाम राहुल है उस 5-10 हज़ार के क्राउड में। और जब अनाउंसमेंट हुई राहुल नाम की, तो उस 10 हज़ार के क्राउड को और 5-6 जो 600 जो राहुल है उनको कोई किसी को डाउट नहीं है कि इसी राहुल को बुलाया जा रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट line, but it says कि suppose your name has been called and there are people of your name, 100 people of your name and thousands of crowd is there, no one should have a doubt that you have been called. That kind of persona, that kind of aura you should have. जब आपके बारे में बात हो रही हो और आपके नाम के 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग भी हों, तो किसी को उस क्राउड में डाउट नहीं होना चाहिए कि आप ही को बुलाया जाया जा रहा है। दैट काइंड ऑफ पर्सोना एंड ऑरा यू शुड हैव। अब इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना कि हमें तो दिखना चाहिए, हमें सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, हमें महान दिखना है, हमें महान कुछ ऐसा करना है कि महान हो जाए। ना 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 ना। उस पोएम में ये बताया गया है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, द वे यू टॉक टू पीपल, द वे यू हेल्प देम, द वे यू एक्सप्रेस देम, द वे यू लिसन टू देम, और आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, द वे यू कन्वे योर थिंग्स, और जो ये सब आपकी पर्सोना जो है वो आपकी काम, आपका बिहेवियर आपको बनाता है। और वही काम, बिहेवियर आपको आपके नाम को पहचान देता है। कि जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, अरे वो याद है वो सुनीता, वो हंसती बहुत है। आपको कैसे याद किया जाता है? सुनीता को कैसे याद किया जाता है? कि वो हंसती बहुत है। सो आपका बिहेवियर, आपका डेडिकेशन, आपका चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, लोगों को लेकर लॉयल होना, जिस तरह आप लोगों की मदद कर पाते हैं, या जिस तरह आप लोगों से को ग्रीट करते हैं, या जब वो आपको फ़ोन करें या आपसे बात करें तो आप उनसे बिहेव करते हैं, वो इंसान याद रखता है। उसके थ्रू वो आपका नाम याद रखता है। सो आपका नाम आपकी पहचान है, बट वो पहचान आपको नाम में तब मिलती है जब आप उस तरह के काम करते हैं कि लोग आपको उसकी तरह याद रखें। So try to be polite to people, try to be good to people, talk to them very nicely, greet them very nicely, not by doing this just for the sake. It comes from within. लोगों से प्यार से बात करें, उनकी कोशिश करें, उनको सुनने की कोशिश करें, जिसकी जितनी मदद कर सके। बिकॉज लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में मुझको यही लगता है कि आप किसी की सुन लें। सो एंड एक और बात है, इसमें बीच में बोल रही हूँ कि मेरा मानना है और मैंने किसी से सुना भी, और मैं मानती भी हूँ कि सपोज आप कहीं पे हो तो भले आप जहाँ पे हो उस वहाँ पे होने पे आपके किसी को ना समझ में कि आप वहाँ हो, पर जब आप वहाँ से निकलो तो लोगों को लगे कि कोई तो चला गया। आई थिंक प्रेजेंस महसूस हो कि नहीं हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए। नहीं कि मैं अगर वहाँ से चली जाऊँ तो वहाँ लोगों को मेरी एब्सेंस महसूस होनी चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और उसके लिए अच्छे कपड़े पहनना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अच्छे व्यवहार को धारण करना, बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, बट सो that I believe that. So I just wanted to convey to you that be good to people, be polite to people, greet people respectfully, try to listen to them, be passionate and loyal to your work and to the people, and this what makes a human being. क्योंकि आपको जब याद किया जाता है तो आपको एज अ हेनू मुझे याद नहीं किया जाएगा। वो जो हेनू हंसती रहती है, या वो हेनू यार कितनी अच्छे से बात करती, ऐसे याद किया जाता है। आपका नाम आपकी पहचान बन जाए, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट आजकल लोग बहुत अलग सी रेस में है, दे वॉन्ट टू हैव नेम। कैसे
दैट डजेंट मैटर कि किताब नोटबुक है, नोटबुक भरे ना भरे, हम अपना नाम तो उसमें लिखेंगे ही लिखेंगे. It is not going to help you, and even someone else has written the book and you want to put your name on the top, it is not going to be very long. आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है. मेहनत करने के अलावा लोग बहुत ही यू हैव टू बी वेरी काइंड, यू हैव टू बी वेरी गिविंग पर्सन. और शॉर्टकट्स में मत पड़िए कभी भी. नाम करने के लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा. आप किसी को नीचा करके ऊपर नहीं उठ सकते, ये बहुत क्लियर है. और किसी की और के काम को अपना काम बता के भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकते. ट्राई टू बी अ रियल पर्सन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आप काफ़ी समय तक अपने आप को फेक नहीं रख सकते. ट्राई टू बी रियल, ट्राई टू बी इम्पैक्टफुल, and try to be loyal to people, good to people, be a good listener, and be patient. And मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगे एक अच्छा इंसान बनने की, तो शायद किसी को बताना नहीं पड़े कि ये वो वाले की बात कर रहे हो क्या, उसको समझ में आ जाएगा कि वो ही वाले की बात हो रही है. सो दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. टेक केयर, बाय, टेक केयर, tada, have a nice day.